जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 14 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आप हो सकते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन ट्रू लव नहीं है। आप लोग सिंगल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, लेकिन आपका दिल सेटिस्फाई नहीं है। आपको कोई ऐसा पार्टनर अभी तक नहीं मिला है जो आपसे ट्रूली लव करे या आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाए एंड उसके बिना उसके इनफैक्ट थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ ही गायब हो जाती है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बिना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एम्प्टी है। ओके, अगर ये आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि साइलेंस का कार्ड क्यों आया है, अवेकनिंग का कार्ड, पोस्टपोनमेंट का कार्ड एंड स्ट्रेस का कार्ड। यस, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी आ चुकी है, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 4, 7 एंड 8। ये नंबर आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ या एंजल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रूली लव करते हैं, क्योंकि कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स का। एंड ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, चुप बैठे हैं, सोच रहे हैं, या तो ये मैरिड हैं किसी और के साथ। ओके, एंड यस, ऐसा लगता है कि जैसे इनको वही चीज़ है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन इनको चाहिए। एंड क्योंकि ये खुद बहुत इमोशनल इंसान है एंड जिससे इनकी मैरिज हुई है या तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब है एंड पेनफुल सिचुएशन है। ओके, तो ये आपसे जेन्युइन लव करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज। ऐसा नहीं है कि आपके साथ आपको घुमाना टहलाना या ये कहा जाए कि यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी इनकी नहीं है। ये उन लोगों में से नहीं है जो शॉर्ट टर्म के कमिटमेंट करते हैं फिर भाग जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ये उन लोगों में से है कि अगर इन्होंने आपको एक बार कमिटमेंट दे दिया तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी अपना साथ देंगे। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको कहीं ना कहीं से इनकी कॉन्शियसनेस, इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके साथ मैरिज करने के लिए जो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा वो ये करने के लिए तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी फीलिंग है कि अगर आपकी शादी किसी और से हो जाएगी तो आप, क्योंकि बहुत इनोसेंट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई और यूज़ करे या किसी गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेके आए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा लव आपको कोई और कर नहीं पाएगा। बट ऐसा लगता है जैसे इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लटकाया है या लटका रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर हिम्मत की कमी है। अब नो डाउट अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तब तो इनको काफ़ी बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा एंड वो चीज़ करने के लिए ये तैयार नहीं है। मतलब ये चाहते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ये दिक्कत नहीं लग रही है,
मतलब कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी में है, इस वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए दिक्कत ये है कि थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे इनका वर्क हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, बट ऐसा लग रहा है कि ये कोई इनको बहुत तगड़ा ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है इस तरीके से कि ये आपकी तरफ आ ही ना पाएँ, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन तो है जिसको पता है कि इनके दिल में आपको लेके किस लेवल की फीलिंग्स हैं। एंड वो इंसान नो डाउट जेलस हो सकता है, एंड वो इनको इस कदर चीज़ों में उलझाए रहता है, ब्लैकमेल करता है, इमोशनल ब्लैकमेल या किसी और तरीके से, एंड इनको बिल्कुल हिलने नहीं देता है। वो इंसान इनको ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि पहले आपने कभी इनको रिजेक्ट किया हो, जिस वजह से वो इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप लोगों की पूरी स्टोरी पता है, जिस वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है टाइम टू टाइम। मतलब आपके पार्टनर जब भी उससे शेयर करते हैं, आपके पार्टनर उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं, एंड ये सारी बातें उसको बता डालते हैं। एंड वो जो आपसे मिला है, जो इनसे बातचीत हुई है, उसका जिस्ट निकाल करके इनको मिसगाइड कर देता है, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, इनको लग रहा है कि मतलब टालते जाओ, जब तक वही चीज़ है कंफर्ट जोन में रहना, जब तक काम चल रहा है तब तक निकाले जाओ, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन ये बात है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं जेन्युइन, लेकिन वही चीज़ है कि जब कोई इंसान किसी गलत पर्सन के इन्फ्लुएंस में होता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। अब आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप लोग कुछ स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मतलब रिस्क लेना है आपको, लेकिन आपकी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इस वजह से आप लोग स्टक हैं। आप लोग शायद कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हों कि रिस्क लेना भी ना पड़े एंड काम भी हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होने के बाद भी स्टक हो चुके हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि अगर किसी चीज़ में सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तो फिर उसमें बीच का रास्ता कोई हो ही नहीं सकता है। एंड यही चीज़ आपके लिए दिक्कत दे रही है। ओके, तो जिस दिन आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, जिस दिन आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, उस दिन सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ को मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, हार्ड वर्क की वजह से आप लोगों की हेल्थ नेगलेक्ट हो रही है। एंड अगर आपने लंबे टाइम तक ऐसा किया, देखिए हम लोगों की बॉडी ऐसी नहीं होती है कि आपने 2-4 दिन, हफ्ता भर या 1 मंथ तक का इग्नोर किया तो दिक्कत आ जाए। बट ये रहता है कि अगर आप नॉन स्टॉप इग्नोर किए रहेंगे, तो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे कुछ हो, वो फिर डिप्लीट होना चालू हो जाती है। तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओह माय गॉड। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट है 237। ओके, ये नंबर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको मालूम है कि आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है। अब ये कोई भी हो सकता है, एंड आपको पता है, जिस पर आप दोनों लोग ट्रस्ट करते हैं। एंड वो इंसान आप लोगों को बीच में, मतलब वो जानता है कि आप दोनों का लव बहुत तगड़े लेवल का है। एंड उसके बाद वो आप लोगों के सामने बहुत क्यूट इनोसेंट बन के आता है, लेकिन उसके इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आस्तीन का सांप है, वो पॉइजनस भी है। मतलब इस लेवल का, मतलब मुझे बहुत कनिंग दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं इसके, ये कार्ड मुझे बहुत कनिंग लगता है। पॉलिटिक्स खेलने वाला इंसान सामने से दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उसका रियल फेस दूसरों को पेन दे करके खुश होने वाला है। एंड जब मौका पड़े तो वो इंसान जो है पॉइजनस भी हो सकता है। ओके, तो इस लेवल का इंसान है वो। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने शायद उस इंसान की असलियत आ चुकी है। ओके, क्योंकि ये 7 नंबर है। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का। मतलब ये कि अगर आपका ये डिवाइन कनेक्शन है, या ये कहिए कि आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ गई है कि ये जो इंसान है ये किस कैटेगरी का है। एंड
यस आपके पार्टनर को आपको देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, एंड अब और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है क्योंकि इनको पता चल गया है, मतलब इनको खुद पता है, शायद इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी गलत इंसान पे विश्वास करते हैं, या इनको पता है कि आप जब इनको नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप किसी और को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन के या इंटीमेसी के बहुत सारे सपने देख रहे हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन आजकल बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ा हुआ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स हैं, जस्ट मिनट, यस इनका लव देखिए ये साइलेंस में है, मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं, एंड अकेले में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ चुकी है, इस वजह से आपको लेके लव इस लेवल का बढ़ रहा है कि ये आपके साथ कोई अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट इनको पता है कि चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिस वजह से ये चाहें जितना आपके लिए डिज़ायर कर लें, क्रेव कर लें, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। जिस वजह से मुझे लग रहा है कि रिसेंट डेज़ में ये आपको याद करके रोए भी हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आपको ज़िंदगी भर सोच सोच के ही खुश होना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है, लेकिन आप लोगों का मिलना मिलाना हो नहीं पाता है, क्योंकि बीच में विलन बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे तो मुझे एक ही दिखाई पड़ रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर मैच्योर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे मतलब ये बिल्कुल आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं उसी तरीके से ये करना चाहते हैं, या शायद ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। आप लोग 3D में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यस हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो एंड आप लोग मिल नहीं पाते हैं। लेकिन 5D वर्ल्ड में, इमेजिनेशन में आप लोग हमेशा से साथ ही हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप दोनों लोग इतना इमेजिन करते हैं कि जब मिलते भी हैं तो आप लोगों को लगता ही नहीं है कि 6 मंथ हो गए हैं कि 1 ईयर हो गया है, क्योंकि मिलना मिलाना काफ़ी कम हो पाता है। एंड यस आपके पार्टनर आपके साथ आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं, एंड इनके सामने अब सारी सच्चाइयाँ खुल के आ गई हैं। इनको अगर थर्ड पार्टी ने इस तरीके से मिसगाइड भी किया था कि वो तुम्हें लिफ्ट नहीं देगी, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, वो तुम्हें अपने लेवल का नहीं मानती है, या आपका जो भी जेंडर हो, तो इनके सामने क्लियरिटी आ चुकी है, क्योंकि आप लोग पहले फ्रेंड थे, उसके बाद ही कनेक्शन बना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ उसी रंग में रंगना चाहते हैं, एंड ये वैसे भी आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जैसे बिल्कुल मतलब वही चीज़ है कि आप ही के साथ आप ही के रंग में रंग कर ये एक हो जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अबकी से, मतलब ये चाहते हैं कि अबकी से आप दोनों जब मिलें तो बिल्कुल यूनियन आपका इस लेवल का हो कि कोई भी इंसान आपको अलग ना कर पाए। एंड इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, मतलब ये कहा जाए कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, एंड अब ये लोगों को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं, एंड ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि अब किसी की दम नहीं है कि वो आप लोगों को अलग करवा सके। ओके, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको पाने के लिए ये जो कर पाएंगे वो ये करेंगे। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है, तो आप ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए ही सोच रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड आपके पार्टनर आपको अपने बच्चों की माँ या फादर की तरह देखते हैं, एंड आप लोग भी उनको इसी तरीके से देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ 5D वर्ल्ड में फैमिली क्रिएट कर चुके हैं, एंड अगर आप लोग वाकई में हस्बैंड वाइफ हैं 3D में, ओके मतलब आपकी शादी हो चुकी है, तो भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेके हाईली इमोशनल हो रहे हैं। अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, देखिए लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ओके, तो आपसे क्लियर कट कहा जा रहा है कि लव आपका है। ओके, ये इंसान आपका ही है, तो आपको अपनी डिवाइन वर्थ रिकॉग्नाइज करनी है, एंड आपको लविंग थॉट्स सोचने हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हेट्रेड है आपके अंदर या किसी भी तरह के ग्रजेस, वो सब आपको रखना ही नहीं है। आपको सिर्फ लविंग थॉट रखने हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।